आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सबके लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि है कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 10 का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 देखा था, जो कि था प्रकाश का परावर्तन। अब ये भाग 2 हमने बनाया है, ये है दर्पण के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए इसी टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य क्या लेंगे इस हमारे आज के टॉपिक में। अध्याय 10 के इस दूसरे भाग में हम समझेंगे कि दर्पण के बारे में हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, और दूसरा हम देखेंगे दर्पण के प्रकारों के बारे में कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दर्पण कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण की परिभाषा यहां हम देखते हैं। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति या विधि है जो अपने ऊपर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब कि दर्पण जो होता है वो एक ऐसी युक्ति, ऐसी विधि, या अंग्रेजी में कहना चाहें तो एक ऐसी मेथड होती है जो क्या करती है कि अपने ऊपर आने वाले पूरे के पूरे प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है। उसे हम कहते हैं दर्पण। आगे हम बात करेंगे दर्पण बनाए कैसे जाते हैं। तो दर्पण जो है सभी को पता है साधारण कांच से ही बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे बनाए जाते हैं वो यहां हम समझते हैं। साधारण कांच के पृष्ठ पर टीन व मरकरी के यौगिकों का लेपन करने से कांच का दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार साधारण कांच से दर्पण बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो साधारण कांच होता है उसके दोनों साइड से पारदर्शी होता है, यानी कि आर पार दिखाई देता है। लेकिन यदि हम उस साधारण कांच के एक पृष्ठ पर, यानी कि किसी भी एक तरफ, टीन और मरकरी की यौगिकों का लेपन कर देते हैं या पेंट कर देते हैं, तो क्या होगा कि उस कांच जिस तरफ हमने पेंट किया है उसके दूसरे साइड वाला जो पृष्ठ होगा, जो सतह होगी, वो क्या हो जाएगी, परावर्तक पृष्ठ की तरह या परावर्तक सतह की तरह काम करने लगेगी। यानी कि इस विधि से हम दर्पण तैयार कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो अब हम यहां समझेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारण उपयोग के आधार पर दर्पण हम 3 प्रकार के लेंगे। 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। 3 प्रकार के दर्पण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण, और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। ये 3 बेसिक टाइप के दर्पण होते हैं। लेकिन यहाँ गोली दर्पण अपने आप में 2 प्रकार का होता है। गोली दर्पण जो होते हैं, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण, 2 प्रकार का होता है। तो चलिए इन प्रकारों को हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यानी कि जिस पृष्ठ से परावर्तन होना है, प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ से होगा वो पृष्ठ समतल होगा, उसे क्या कहेंगे हम, समतल दर्पण। जैसे कि हम ये मानते हैं ये एक समतल दर्पण है, इस पे यहाँ इस साइड ये इस पे यहाँ पॉलिश की गई है, और इस एक साइड हमने पॉलिश कर दी, तो इसका जो दूसरा साइड रहेगा, एक साइड हम पॉलिश कर देंगे तो इसका दूसरा साइड जो रहेगा, इस साइड वाला, ये हिस्सा क्या होगा कि ये प्रकाश का परावर्तन करने लगेगा, यानी कि ये परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करने लगा है, करने लगेगा, तो इसको हम कहेंगे समतल दर्पण। बात करते हैं गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है, यानी कि गोला, कोई कांच का गोला है या दर्पण का गोला है या साधारण कांच का गोला भी है, उसका हमने एक भाग इच्छित आकार का या मनचाहे आकार का एक भाग काट लिया और उसके एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी या पेंट कर दिया टीन व मरकरी के यौगिकों का, जिससे कि क्या होगा कि उसका जो दूसरा पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ की तरह
काम करने लगेगा। तो यहाँ वही चीज समझाई गई है कि वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है और जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब सपोज मानिए कि यहाँ हमने ये एक गोला लिया है या एक गोला है कांच का, साधारण कांच का गोला है, इसमें से हमने ये इतना जो डार्क हुआ है ये भाग हमने काट लिया। हम इतना भाग चाहते हैं, इसको दर्पण बनाना चाहते हैं, तो इसका भाग हमने काट लिया और हम इसके एक पृष्ठ पर इस तरीके से पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे टीन व मरकरी के यौगिकों का। तो इसका जो दूसरा पृष्ठ रहेगा वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार हमने देखे थे, उनमें से पहले प्रकार को हम लेंगे अवतल गोलीय दर्पण। ये भी एक तरह का गोलीय दर्पण ही होता है, लेकिन कैसा गोलीय दर्पण होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ होगा, दबा हुआ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पेंट करेंगे, जो पॉलिश करेंगे या जो लेप हम लगाएंगे टीन और मरकरी की यौगिक का, वो बाहर की तरफ से लगाएंगे। देखिए कैसे, इस तरीके से। यहाँ हमने क्या किया है कि ये दर्पण का हिस्सा लिया है, गोलीय दर्पण का हिस्सा, इस पे बाहर की तरफ पेंट किया है, तो अंदर की तरफ से परावर्तक पृष्ठ बन गया है। इसीलिए इसकी पहचान होती है कि इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है। अगला प्रकार हम देखेंगे गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। ये भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है, बस इसमें फर्क क्या होता है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब कि इसमें जो हम पॉलिश करेंगे वो अंदर की तरफ से कर देंगे, तो इसका बाहर वाला जो पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। देखिए इस तरीके से इस पे हमने अंदर की तरफ से पॉलिश कर दी, तो इसका बाहर जो उभरा हुआ पृष्ठ था वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करने लगेगा। तो इस प्रकार हमने गोलीय दर्पण और उसके दोनों प्रकार के दर्पण पढ़ लिए हैं। अब हम मेन जो प्रकार हमने पढ़े थे टाइप्स, उसमें से हम तीसरे प्रकार पे चलते हैं, परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण को सिर्फ अभी इतना समझना है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है उसे परवलयाकार दर्पण कहते हैं। इसमें सिंपल दर्पण इस तरीके का होता है जिसका आकार जो होता है परवलय के आकार का होता है। अब ये भी अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हो सकता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर भी हो सकता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं परवलयाकार दर्पण। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सारांश कि अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या या इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो पहले हमने देखे थे उद्देश्य। इसमें हमने दो उद्देश्य सेट किए थे कि एक तो हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और दूसरा पढ़ेंगे दर्पण के प्रकारों के बारे में कि दर्पण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मूल्यांकन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम तैयार करते हैं अपनी हर वीडियो में। आखिरी में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से भी निकाले गए हैं जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँ पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा कि साधारण कांच का दर्पण बनाने के लिए लेप किया जाता है। मतलब साधारण कांच को दर्पण बनाने के लिए किस चीज का लेप किया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहला है टीन व मरकरी के यौगिकों का, दूसरा है मरकरी के यौगिकों का, या तीसरा है टीन के यौगिकों का, और चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आप सबको ही पता है, हमने वीडियो में बार बार रिपीट भी किया है कई जगह कि टीन व मरकरी के यौगिकों का लेप करके, पेंट करके और पॉलिश करके साधारण कांच को दर्पण बनाया जाता है। तो सही उत्तर है यहाँ पे टीन व मरकरी के यौगिकों का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास में है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसमें हमने सही उत्तर यहाँ टिक कर दिया है। जो सही उत्तर है वो है 3 कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा दिया है 3, आगे दिया है 2, फिर 1। तो इसका सही उत्तर है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गोलीय दर्पण? अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण, ये 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, कैसा होता है? समतल होता है, दबा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, या कोई नहीं। तो इसमें अभी हमने जस्ट देखा है थोड़ी देर पहले
कि किस तरफ से पॉलिश करते हैं तो किस तरफ वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो इसका सही आंसर है दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है दबा हुआ होता है, क्योंकि हम बाहर की तरफ से उस पर पॉलिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? जस्ट अवतल दर्पण के अपोजिट, यानी कि पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है दबा हुआ, तीसरा है उभरा हुआ और चौथा है कोहिनूर। तो इसमें जो आपका उत्तर आएगा उभरा हुआ। जो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाए। धन्यवाद।